इंजीनियर के पेपर का पूछा हुआ है। एक काम अमित, सुमित और विनीत ने मिलकर पूरा किया, ठीक है। अमित और सुमित ने मिलकर 70% काम किया है, सुमित और विनीत ने मिलकर 50% काम किया है। तीनों में से कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? जाहिर सी बात है, तीनों में से जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला होगा मेरे भाई। देखो, तीन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है, एक काम तीन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया है, ठीक है। तो जिस आदमी ने सबसे ज्यादा काम किया होगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो तीन लोग कौन कौन है? अमित, सुमित और विनीत। नाम का पहला लेटर ले लेते हैं। तो अमित, सुमित और विनीत, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक काम किया। एक काम यानी कि परसेंटेज में कितना कहें? 100%। तो तीनों ने मिलकर 100% काम किया। क्लियर है? अब जैसे सवाल में पहली लाइन पढ़ो, अमित और सुमित ने 70% काम किया। तो मेरे भाई अमित प्लस सुमित, अमित प्लस सुमित, इन लोगों ने 70% काम किया। तो बाकी बचा काम किसने किया होगा? विनीत ने। भाई अगर अमित प्लस सुमित ने 70% काम किया तो अमित प्लस सुमित की जगह 70 रख दो, तो बाकी का 30% काम किसने किया होगा? विनीत ने किया होगा। अगर अमित प्लस सुमित ने 70% काम किया है तो मैं कह सकता हूं बाकी का 100 में से 70 घटाइए, 30% काम यानी कि विनीत ने किया होगा। बात सही है? ऐसे ही सुमित विनीत ने मिलकर 50% काम किया। भाई देखो, अगर सुमित और विनीत ने मिलकर 50% काम किया, सुमित और विनीत ने मिलकर 100% में से 50%, तो बाकी का 50% काम अमित ने किया होगा। तो अमित ने 50% काम किया है, बोलो हाँ। टोटल काम 100% है, तो ये कितना काम हो गया? 50 और 30 80% काम हो गया, बचा 20%। तो 20% काम सुमित ने किया होगा, यानी कि 100% काम में से सबसे ज्यादा काम किसने किया है? आपका सबसे ज्यादा काम आपका किया है मेरे भाई अमित ने, सबसे ज्यादा 50% काम किया है। यानी कि तीनों में सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है वो अमित है। अमित की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, ये आंसर आ गया। बताओ, समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है, आगे चलेंगे। ठीक है, अगला आसान सवाल था ये। अगला टाइप देखो, जो टाइप इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा सवाल लेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर कम सवाल लेंगे, है ना। सवाल नंबर 8 देखिए। अगला टाइप, रुचिरा को एक काम को पूरा 22 दिन में करना था। रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट ए टास्क इन 22 डेज। रुचिरा को एक काम 22 दिन में कंप्लीट करना था। क्या लिखा हुआ है? रुचिरा वॉज सपोज टू कंप्लीट ए टास्क इन 20 डेज, ठीक है। 22 दिन में रुचिरा को काम करना था। However, during the first 10 days, she did only 1/30 of work on each day. हालांकि पहले 10 दिनों में क्या है? हालांकि पहले 10 दिनों में उसने हर दिन 1/30 काम ही किया है। However, during the first 10 days, she did only 1/30 of work on each day. पहले 10 दिन में से हर दिन उसने 130 वर्क ही किया है। What share of work will रुचिरा have to do daily from the 11th day? 11वें दिन से रुचिरा को हर दिन कितना काम करना चाहिए जिससे काम समय पे खत्म हो? और ये आपके ऑप्शन है। देखो बेटा, एक बात बताइए, बेचारी एक लड़की है रुचिरा, उसको काम करना है 22 दिन में, लेकिन पहले 10 दिनों के दौरान वो हर दिन कितना काम करती है? 1/30 काम करती है। ध्यान सुनिएगा, 1/30 काम करते हैं, 1/30। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। रुचिरा को एक काम टोटल 22 दिन में करना है। पहले 10 दिन में से रुचिरा प्रत्येक दिन कितना काम करती है? 1/30 वर्क करती है। अगर रुचिरा हर दिन 1/30 काम करती है मेरे प्यारे भाई, रुचिरा ने 10 दिन में कितना काम किया होगा फिर? अगर रुचिरा हर दिन 1/30 वर्क करती है तो रुचिरा 10 दिन में कितना काम किया होगा? पहले 10 दिन में 0 से 0 कट जाएगा, 1/3, यानी कि रुचिरा ने 1/3 काम कर दिया। अगर हर दिन 1/30 काम करती है तो पहले 10 दिन में कितना काम किया होगा? 1/3। तो मेरे भाई टोटल काम तो एक होता है, टोटल काम तो एक होता है। अगर एक में से 1/3 काम हो गया तो बचा काम कितना है? 2/3, यानी कि 2/3 वर्क बाकी है। 2/3 काम करने के लिए बाकी है, यानी कि ये बचा काम उसे बाकी दिनों में करना है। अच्छा, काम पूरा करना कितना था? 22 दिन में। रुचिरा को 22 दिन में पूरा काम करना था, 10 दिन बीत गए, तो यानी कि अब कितने दिन बचे? 12 दिन बचे। तो रुचिरा को बचे 12 दिन में 2/3 काम करना है। रुचिरा को 12 दिन में कितना काम करना है बेटा? 2/3 काम करना है। 2/3 काम रुचिरा को कितने दिन में कंप्लीट करना है? इसका मतलब 12 दिन में, बचे हुए 12 दिन में खत्म करना है। कि 22 दिन में काम उसे पूरा करना था, 10 दिन हमारे बीत गए हैं, तो बचा काम 12 दिन में करना है। ये पूछा है 11वें दिन से हर दिन कितने जो है काम करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन में आंसर दिया है। रुचिरा को कितना काम करना पड़ेगा डेली 11वें दिन से, जिससे कि काम समय पे खत्म हो। तो रुचिरा को 12 दिन में 2/3 काम करना है। तो पर डे कितना काम करना होगा? एक दिन में कितना काम करना होगा? 12 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 3 की 6 में गुणा करेंगे, 1/18। तो 1/18 वर्क पर डे रुचिरा को 11वें दिन के बाद से करना पड़ेगा। तो आंसर है सी ऑप्शन, 1/18। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। भैया कल का लेक्चर देखो, ठीक है। टोटल काम या तो 1 होता है या 100% होता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल, चलेंगे। अगला सवाल है प्यारे दोस्त आपके सामने। हाँ ये रहा जी अगला सवाल, सवाल नंबर 9। अगला टाइप, इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 9, ए किसी काम को अकेले 24 दिन में और बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना प्रतिशत शेष है? बहुत बढ़िया। जैसे ये सवाल है बिल्कुल ऐसे ही अगला सवाल भी है मेरे भाई। चलो पहले आप ये बताओ, पहले आप सवाल नंबर 10 बताओ मेरे भाई।
पहले 10 बताओ, फिर 9 मैं आपसे पूछूंगा। जल्दी से बताइए। सवाल यह है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। अगर दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों साथ में मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं, तो 12 दिन के बाद कितना काम बाकी रहेगा, कितना काम बाकी रहेगा? सबको सवाल समझ में आ गया? यानी कि टोटल एक काम में से कुछ काम 12 दिन में हो गया, जो काम बाकी रहेगा, जितने फ्रैक्शन काम बाकी है वो आपको बताना है। तो भाई मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में बताया था मेरे भाई, फिर से एक बार देख लीजिए। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो मुझे यह बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? अगर ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है बच्चों, तो मुझे यह बताओ कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36, 1/36 बोलो हां। ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था। अगर ए किसी काम को 36 दिन में पूरा करता है, तो फिर ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36 काम करेगा। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ए और बी दोनों साथ में 12 दिन तक काम करते हैं। ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। तो ए 12 दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई? 12 से गुणा, 12/36 यानी कि 1/3। तो ए ने कितना काम किया है? 1/3 काम कर दिया। ए ने कितना काम कर दिया बच्चों? 1/3 काम कर दिया। ऐसे बी के लिए देखो, बी किसी काम को 32 दिन में कर सकता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32। टोटल काम का 1/32 करेगा एक दिन में। बी ने भी 12 दिन काम किया, तो बी 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 से गुणा। भाई एक दिन में कितना काम? 1/32। 12 दिन में कितना काम करेगा? 12 से गुणा, 12/32। सीधा है बच्चों, किससे कट गया? ये चल कट जाएगा आपका 4 से। 4 तिया 12, 4/32, 3/8। यानी कि बी ने 3/8 काम किया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मुझे बताओ दोनों ने मिलकर कितना काम किया? ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, दोनों ने मिलकर कितना काम किया? जोड़ लीजिए। तो देखो यहां पे 3 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है। 3 और 8 का एलसीएम होता है 24। जोड़ना आता होगा, 3 8 का एलसीएम 24। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8 और 3 तिया 9, 8 + 9 17, यानी कि 17/24 काम हो गया। दोनों ने मिलकर 17/24 काम कर लिया। ये आंसर नहीं आया, पूछा कितना काम बाकी है। देखो भाई टोटल काम तो 1 होता है, 1 में से 17/24 काम हो गया, तो घटा दीजिए। भाई टोटल काम कितना होता है? 1। अगर एक काम में से आपने 17/24 काम ए और बी दोनों ने साथ में मिलकर कर लिया, तो बचा काम कितना है? 1 में से 17/24 घटाएंगे तो 24 एकम 24, 24 - 17 7, 7/24 काम बाकी है। ए ऑप्शन आंसर है। बताओ किसी को कोई डाउट? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट मेरे भाई? हाँ या ना? 7/24 इसका आंसर है। तो यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपको जानना है। जैसे मेरे भाई मैं आपसे कहता हूं कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ए कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है मेरे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मुझे यह बताओ कि ए 15 दिन में कितना काम करेगा? मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि ए नाम का कोई आदमी है, वो किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो यही आदमी ए 15 दिन में कितना काम करेगा? ए 15 दिन में कितना काम करेगा? बताओ बच्चों। अगर ए किसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा? बताओ जल्दी से। तो आपको सोचना चाहिए मेरे भाई, मैं पढ़ा चुका हूं। अगर ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/40, 1/40। एक दिन में 1/40 काम करेगा टोटल काम में से। ठीक है भाई? आप बोलोगे हाँ सर, तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 15 से गुणा, 15/40। ठीक है भाई? आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी आए तो सीधा दिमाग में सोचना, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/40, तो ए 15 दिन में कितना काम करेगा? 15/40। इससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3/8, तो ए 15 दिन में 3/8 काम पूरा कर लेगा। सीधा आपको बताना है, सीधा। सेम चीज हमने यहां पर करी मेरे भाई। समझ में आया इस सवाल के अंदर कि ए ने भी 12 दिन काम किया, बी ने भी 12 दिन काम किया, तो पता लगा लो ए और बी ने कितना काम किया। 1 में से घटा दीजिए, बच्चा काम आ गया। अब सेम टू सेम ये सवाल करके दिखा दो, सेम टू सेम है। बताओ जल्दी से, सेम टू सेम करके दिखा दो। ए किसी काम को अकेले 24 दिन में, बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर 11 दिनों तक काम करते हैं, तो पूछा है द परसेंटेज ऑफ वर्क स्टिल टू बी फिनिश्ड विल बी। अभी काम का कितना परसेंट और बाकी है ना? स्टिल टू बी फिनिश्ड यानी कि अभी काम का कितना प्रतिशत शेष है, अभी कितना काम करने के लिए और बाकी है। तो मेरे भाई एक तरीका तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया। बच्चों क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ रहा है 17.5%। बहुत बढ़िया। और दूसरा तरीका भी है एलसीएम की। भैया आप यहां पे एलसीएम से भी कर सकते हो, जैसे ये रहा ए और बी। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है पूरा। ठीक है बच्चों? तो आप ऐसी संख्या बताओ जो 24 से भी कटती हो, 30 से भी कटती हो, आसान सी। 24 और 30 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर है 120। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 है, ये मैंने मान लिया प्यारे बच्चे।
टोटल वर्क 120 है। 120 40 से कटेगा, 60 से, 24 से, 30 से, 15 से, 12 से, सबसे कटता है, याद होना चाहिए। 24 30 का पापा कौन है? 120। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 120 बटे 24 5। बी जो है 120 कुर्सी 30 दिन में बनाता है। बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? बी 120 कुर्सी 30 दिन में बनाता है। एक दिन में कितनी बनाएगा मेरे भाई? 4। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। बोला ए और बी 11 दिनों तक काम करते हैं। अच्छा, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। अगर ए और बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 9 कुर्सी बनाएंगे। भाई ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है। दोनों मिलकर एक दिन में 5 + 4 9 कुर्सी बनाएंगे। दोनों 11 दिन तक काम करते हैं, तो 11 दिन में कितना काम करेंगे बच्चों? 99। तो 99 काम कर लेंगे, बोलो हाँ। यानी कि टोटल काम अगर 120 है तो 120 में से कितना काम ये कर लेंगे? 99 काम कर लेंगे। तो बाकी काम बचा कितना? 21। 21 काम करने के लिए बाकी है मेरे भाई। क्या आप मेरी बात को समझ गए? अगर ए और बी 11 दिन तक काम करेंगे तो एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं, 11 दिन में बनाएंगे 99। 120 टोटल काम है, 99 कुर्सी बना ली, तो 21 काम बाकी है। बोला काम का कितना प्रतिशत शेष है, कितना वर्क अभी फिनिश है? तो भैया टोटल वर्क होता है 120, नीचे हमेशा टोटल वर्क लिखा जाएगा। टोटल वर्क है 120 कुर्सी बनाने का। 120 में से 99 बन गई, बची कितनी है मेरे भाई? 21 कुर्सी अभी बननी बाकी है। 120 में से 21 काम अभी बाकी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो कितना आ गया भैया? 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से चला जाएगा 40 बार, यानी कि 7 बटे 40 काम अभी बाकी है। टोटल काम है 120, 120 में से 21 वर्क अभी करना बाकी है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। तो कितना हो गया? 7 बटे 40। ये आया फ्रैक्शन में, लेकिन आंसर पूछा परसेंटेज में। आपको पता होना चाहिए कि 1 बटे 40 2.5% होता है। 1 बटे 40 2.5%। 7 बटे 40 आएगा इसका 7 गुना, यानी कि 17.5%। तो 17.5% काम अभी बाकी है। बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कर लोगे, है ना? तो ये देखो, इस सवाल को करने के, इस टाइप के सवाल को करने के 2 मेथड है। मैंने दोनों सिखाए बेटा। मैंने ये भी सिखाया है फ्रैक्शन वाला, और मैंने आपको एलसीएम वाला भी सिखाया है। दोनों ही मेथड बढ़िया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। अगला सवाल मेरे दोस्तों, अगला टाइप, सवाल नंबर 11। बताइए सवाल नंबर 11, करो बच्चों। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये मैं आपको बता चुका हूं मेरे दोस्तों, आज की क्लास का अगला टाइप। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है। ये बोला है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 21 दिन में कर सकता है। पूछा यह गया है कि दोनों मिलकर साथ में काम कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर। आप एलसीएम वाला मेथड भी लगा सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया है। अगर आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से बता देता हूं। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ए 15 दिन में काम कर सकता है, बी 21 दिन में काम कर सकता है। दोनों मिलकर करेंगे 15 गुणा 21 बटे 15 प्लस 21। 15 गुणा 21 बटे 15 प्लस 21 यानी कि 36। दोनों मिलकर काम इतने दिन में करेंगे। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे भाई, डायरेक्ट शॉर्टकट। याद रखिए मेरे दोस्तों, क्लियर है? ये किससे? 3 से चला जाएगा 7 बार, 3 से जाएगा 36 मेरे दोस्तों 12 बार, फिर 3 से जाएगा 15 मेरे दोस्तों 5 बार, 3 से जाएगा भैया 12 4 बार, तो आएगा 7 पंजे 35 बटे 4। अगर 35 को 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 3 35। 8 सही 3 बटे 4 दिन में दोनों लोग मिलकर काम कर सकते हैं, और ये आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कर लोगे? कोई परेशानी? मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलना, ये बताओ।